सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और दिसंबर का महीना भी स्टार्ट हो चुका है। यदि आप अपने गार्डन में जेड प्लांट को लगा कर रखे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में जेड प्लांट लंबे टाइम तक चलता रहे, तो दिसंबर मंथ में सर्दियों के टाइम में जेड प्लांट की कैसे देखभाल करना चाहिए, कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए, ये सारे ही पॉइंट आज आपके साथ में क्लियर करूंगी। और इसमें कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए, और अगर आप नर्सरी से ला रहे हैं तो इसको अगर नर्सरी से खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, ये चीजें भी आज आपके साथ में शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। सबसे पहली बात, जेड प्लांट में कई प्रकार के जेड प्लांट आते हैं। आप जो ये देख रहे हैं ये परमानेंट ग्रोथ पर रहने वाला जेड प्लांट है। अभी विंटर का टाइम है, तो अभी विंटर के टाइम में आपको एक और जेड प्लांट मिलेगा जिसकी पत्तियां काफी बड़ी बड़ी सी रहेंगी, जिसको क्रेसुला ओवाटा कहा जाता है। अब जो क्रेसुला ओवाटा प्लांट रहता है वो छोटा सा प्लांट रहता है सकुलेंट वैरायटी का, और बहुत ज्यादा उसकी हाइट नहीं होती है। और वो प्लांट हमारे यहाँ, जैसे मैं गुजरात में रहती हूँ, ऐसी जगहों पर, गर्म जगहों पर सरवाइव नहीं कर पाता है। और ये जो प्लांट आपको मैं दिखा रही हूँ, ये वाली जेड की वैरायटी, ये किसी भी जगह पर अच्छे से सरवाइव कर जाती है। कहने के लिए जेड प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, लेकिन ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है जो कि हर प्रकार के मौसम में बहुत अच्छे से चल जाता है। जो प्लांट सर्दी और बरसात आपके गार्डन में टिक जाए, समझ लीजिए कि वो प्लांट गर्मी में भी बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाएगा। दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया है और अब जो है हवाएं ठंडी चलने लगी हैं। मेरे गार्डन में दो प्रकार के जेड प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा संख्या में आपको ये वाले जेड प्लांट देखने को मिलेंगे, जो कि इस तरीके से कुछ मोटी मोटी लीव्स के हैं और इनकी लीव्स थोड़ी सी बड़ी बड़ी साइज की होती हैं। और जो दूसरी वैरायटी है वो कुछ इस तरीके से ही, ये कुछ हैंगिंग टाइप की वैरायटी रहती है, ऊपर के साइड नहीं जाती है, नीचे के साइड ही लटकती है। इस प्लांट को मैंने कटिंग से ग्रो किया था। अभी आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ काफी ज्यादा हो चुकी है। तो मेरी माने तो अगर आप जेड प्लांट लगाने के शौकीन है तो ये वाली जो वैरायटी है, इसकी पत्तियां इस तरीके से अंडाकार रहती हैं और एकदम प्लेन रहती हैं। ये वाली वैरायटी आप लगाएंगे तो आपके गार्डन से ये जेड प्लांट कभी भी नहीं जाएगा। अब जो लोग अभी अभी जेड प्लांट लगाना चाहते हैं सर्दियों के टाइम पर, तो वो किस तरीके से लगा सकते हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर आप नर्सरी से जेड प्लांट लेकर आ रहे हैं तो उसको किस तरीके से लगा सकते हैं। यदि आप छोटे छोटे पॉट में नर्सरी से जेड प्लांट ला रहे हैं जो कि सकुलेंट वैरायटी के विंटर के जेड प्लांट हैं, तो उसकी मिट्टी देख लीजिए, कोकोपीट या मिट्टी किस तरीके से वो लगे हुए हैं, उस तरीके से आप लगा सकते हैं। और जैसा मेरा प्लांट है जेड प्लांट, इस तरीके का जेड प्लांट ला रहे हैं, परमानेंट वैरायटी का जेड प्लांट है, तो इसको आप सैंड सॉइल और कोकोपीट के मिक्स में लगा सकते हैं। सॉइल वेल रन होनी चाहिए, पॉट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, जिससे कि पॉट ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा तो मिट्टी भी ज्यादा नहीं जाएगी। और जब गमले में ज्यादा मिट्टी नहीं रहेगी तो ज्यादा पानी नहीं जाएगा, उसकी वजह से आपके पौधे की जड़ें खराब नहीं हो पाएंगी। तो यदि नर्सरी से लाकर जेड प्लांट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बहुत आसानी से आपके गार्डन में चल जाएगा। दूसरी जरूरी बात, यदि आप जेड प्लांट लगा रहे हैं तो उसको आपको विंटर में रखना कहाँ पर है, तो इसको आपको ओपन सनलाइट में ही रखना है। ये जो वैरायटी है ये मेरे यहाँ 365 दिन मतलब पूरे साल भर ओपन सनलाइट में ही रहती है, और ओपन सनलाइट में बहुत अच्छे से तीनों मौसम में ग्रो करती है। सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, इस प्लांट को कोई भी डैमेज नहीं होता है। अब सर्दियों में अगर आप इसको शेड में रख देंगे तो होगा क्या कि इसकी पत्तियां झड़ने लगेंगी। इसको पूरी धूप नहीं मिलेगी तो पत्तियां झड़ेंगी और इसमें रोग बहुत ज्यादा लगने लगेंगे, मतलब कीट पतंग इसमें बहुत ज्यादा अटैक करेंगे। इसमें मिलीबग का अटैक होगा, जो कि व्हाइट कलर की चिपचिपे कीड़े रहते हैं, वो अगर एक बार आपके पौधे में लग जाएंगे तो सारी पत्तियां भी झड़ जाएंगी और पौधा आपका पूरा ही खराब हो जाएगा। तीसरा काम जो बहुत जरूरी काम है, आपको गमले की क्लीनिंग करनी है। जितनी भी पत्तियां झड़ी हुई रहती हैं उनको आपको हटाते रहना है मिट्टी में से, क्योंकि अभी क्या होगा कि विंटर के टाइम में मिट्टी उतने जल्दी से सूखेगी भी नहीं, और जो ये सूखी पत्तियां इनमें फंगस बहुत जल्दी लगेगा, व्हाइट फंगस लगेगा, जो कि जड़ों में अटैच रहेगा, मिट्टी में अटैच रहेगा, उसकी वजह से जड़ों में भी फंगस लग जाएगा। तो ऐसी पत्तियों को आपको टाइम टू टाइम हटाते रहना है। चौथा काम करना है कि जो भी घास फूस वगैरह निकली है उसको भी आपको क्लीन कर देना है। अब अभी जो है दिसंबर का मंथ स्टार्ट हुआ है, धूप काफी अच्छी रहती है। हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दियां नहीं पड़ती हैं, अब इस बार पड़े तो पता नहीं, लेकिन अभी तक तो बहुत ज्यादा सर्दियां नहीं स्टार्ट हुई हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका पौधा डी शेप हो गया है, मतलब इसका शेप बिगड़ गया है, जैसे आप देख रहे हैं नीचे टोपियरी टाइप बनाई गई है, तो ये ऊपर इसी तरीके से रहेगा। तो मेरे पौधे का शेप नहीं बिगड़ा है। तो अगर आपके पौधे की ब्रांचेस इधर उधर जा रही हैं तो आप उनकी कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। या फिर पौधा बहुत बड़ा नहीं है, आप घना बनाना चाहते हैं तो पौधे की पिंचिंग कर सकते हैं। पिंचिंग किस तरीके से करना है, इस तरीके की ब्रांच रहेंगी, ऊपर की टिप की जो दो पत्तियां रहेंगी,
या तो आप 2 पत्तियों को हटा दीजिए या फिर आप 4 पत्तियों को हटा दीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए जैसे मैं करके दिखा रही हूँ। तो ऐसे हाथों से भी बहुत अच्छे से नेल से कट हो जाता है। और जो इस तरीके की ब्रांच निकली हुई है, आप ये देख रहे हैं, ये छोटी सी ब्रांच है। इस छोटी सी ब्रांच को अगर आप ग्रो करेंगे तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। अब यदि आपके यहाँ पर कोहरा पड़ता है, बहुत ज्यादा धूप नहीं होती है, तो आप टिप पर ये जो यहाँ से आपने कट लगाया है वहां पर आप इसमें फंजीसाइड या हल्दी पाउडर लगा सकते हैं। मेरे यहाँ पर अच्छी तरीके से धूप आती है तो मुझे कोई भी फंजीसाइड इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो पौधा घना करना चाहते हैं तो इस तरीके से टिप की पिंचिंग कर सकते हैं, इसको पिंचिंग बोलते हैं। इस तरीके से पिंचिंग कर देंगे तो यहाँ से 2-2, 3-3 नई नई ब्रांच निकलेंगी, पौधा आपका डबल घना हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपका पौधा छोटा सा है, आप चाहते हैं कि उसी पौधे से हम बहुत सारे पौधे बनाएं, तो जैसे अगर 1-2 ब्रांच का भी पौधा है तो अगर 1-2 ब्रांच है उसकी आप टिप की कटिंग ले लेंगे, जैसे कि मैंने ली है। ये जो कटिंग मैंने करी है, पिंचिंग करी है, तो इस पिंचिंग मेथड से भी आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। इनको ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा मीडिया जो रहता है वो रहता है सैंड, जिसको कंस्ट्रक्शन सैंड कहा जाता है। अब इसमें किसी प्रकार की मिट्टी वगैरह या कोई भी फर्टिलाइजर आपको ऐड नहीं करना है, खाली कंस्ट्रक्शन सैंड लेना है। और हमारी कटिंग काफी छोटी छोटी सी है, तो आपको जो डेप्थ रखनी है, मतलब कि जो ऊंचाई रखनी है गमले की, वो कम रखनी है। जैसे आप देख सकते हैं ये छोटा सा हांडी टाइप है, तो इसी में मैं ये कटिंग ग्रो करके दिखाऊंगी। कटिंग लगाने के पहले आप मिट्टी को अच्छे से नम कर लेना है, मतलब पानी से भिगा लेना है। अब सैंड को हमने अच्छी तरीके से भिगा लिया है। उसके बाद में ये जो हमने पिंच करी हुई कटिंग है, इनको हमको लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम ग्रो कर रहे हैं तो इसमें कोई रूटिंग हार्मोन आपके पास में है तो लगा सकते हैं, या फिर आप जो है रूटिंग हार्मोन के लिए एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं। जो एलोवेरा की लीफ रहती है उसमें से जेल निकाल कर डिप करके आप इसको कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ क्योंकि ये ऐसे भी ग्रो हो जाती है। तो बस इसको कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करना है और ऐसे ही सारी कटिंग को हमको रख देना है थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे। तो इस तरीके से पिंच करी हुई कटिंग से भी आप कटिंग से पौधे तैयार कर सकते हैं जेट प्लांट के। अब जब इसमें आपको वाटरिंग करनी है तो मग्गे वगैरह से वाटरिंग नहीं करनी है या पाइप से वाटरिंग नहीं करनी है, आपको स्प्रे बॉटल से स्प्रे करना है। इस पर स्प्रे करेंगे, डेली ही स्प्रे करना पड़ेगा क्योंकि सैंड से बहुत जल्दी मॉइस्चर हट जाता है। तो इनमें डेली ही आप स्प्रे करेंगे तो ये कटिंग बहुत जल्दी से रूट बनाने लगेंगी। और जब इनमें अच्छी तरीके से रूट आ जाएंगी कम से कम 15 से 20 दिन बाद, तब इनकी हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तब तक के लिए कटिंग लगाए हुए पॉट को हमको जो है ओपन सनलाइट में ही रखना है, इसको किसी भी शेडी प्लेस में नहीं रखना है। तो इस तरीके से विंटर में भी आप अपने गार्डन में बहुत सारे जेड के प्लांट तैयार कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी पॉइंट, हमारे पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं मेरे पौधे की भी ग्रोथ रुकी हुई है। ऊपर से कोई भी आपको न्यू टिप दिखाई नहीं दे रही होगी, न्यू ब्रांच ग्रोथ करती हुई नहीं दिखाई दे रही होगी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक ही है कि हमने अपने पौधे में कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया है। लेकिन इस वाले पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है, इसका रीजन ये है क्योंकि हमने इसका गमला चेंज किया था। और ये जो पौधे हैं इनके ना तो हमने गमला चेंज करे, ना ही मिट्टी चेंज करी, ना ही इनमें हमने 1 महीने से कोई भी खाद वगैरह दी है। तो आज इसमें हम फर्टिलाइजर देंगे। आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, जेट प्लांट का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसमें नई नई ब्रांच नहीं निकल रही हैं, तो जो फर्टिलाइजर मैं दूंगी दिसंबर के महीने में आप अपने पौधे में ये फर्टिलाइजर देंगे तो आपका पौधा भी काफी तेजी से बढ़ने लगेगा, हरा भरा भी रहेगा और पौधे को एनर्जी भी भरपूर मात्रा में मिलती रहेगी। अब जो लोग ये बोलते हैं कि विंटर में जेट प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है, तो डोरमेंसी में चला जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पौधे को पोषक तत्वों की जरूरत नहीं है। पौधे को पोषक तत्व नहीं देंगे तो पौधा ग्रोथ कैसे करेगा, उसमें एनर्जी कहाँ से रहेगी। तो पौधे को सरवाइव करने के लिए कुछ फर्टिलाइजर देने पड़ते हैं। हाँ, ये बात जरूरी है कि जो हम रेगुलर बेस में इसको फर्टिलाइजर देते थे, अब हमको उसकी अवधि या जो है टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ा देना पड़ेगा। हमको महीने में 1 से 2 बार ही इसमें फर्टिलाइजर देने पड़ेंगे, तब भी हमारा पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। और जैसे ही इसका सीजन आएगा, विंटर भी इसका सीजन रहता है, हमारे यहाँ तो पूरे साल ही ये पौधा हरा भरा बना रहता है, लेकिन जहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है वो महीने में 1 बार ही फर्टिलाइजर डालें, उतना ही इनफ है। अब जेट का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें फूल वगैरह तो नहीं आते हैं, फूल आते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मेच्योर प्लांट रहेगा, बहुत ज्यादा एज वाला प्लांट रहेगा, तब आपको आपके पौधे में फूल दिखाई देंगे। तो उसके लिए आपको काफी ज्यादा वेट करना पड़ेगा। अब वैसे आप देखेंगे तो इसमें बस खाली लीफ ही ग्रोथ होती है, पत्तियों की सुंदरता के कारण ही पौधे इसके खरीदे जाते हैं, या फिर जो हम डिफरेंट इसकी टोपियरी बनाते हैं उसके कारण भी इनको लोग अट्रैक्शन के कारण खरीदते हैं। अब फर्टिलाइजर दूं उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप जेट प्लांट में ये सब काम कर रहे हैं तो करना बंद कर दीजिए, वरना आपका जेट प्लांट मर जाएगा।
सबसे पहला पॉइंट, अगर जेट प्लांट में आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, डेली डेली पानी डाल रहे हैं, तो वो पानी डालना बंद कर दीजिए। आप 2 से 3 दिन में मिट्टी जब आपके पौधे की ड्राई हो जाती है तभी आपको उसमें पानी देना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, अभी इसमें नमी बनी हुई है, ऊपर से ही आपको गीली मिट्टी दिखाई दे रही है। ऐसी मिट्टी है तो आपको पानी नहीं देना है। जब वो ऊपर से पूरी ड्राई हो जाएगी, कुछ इस तरीके से मिट्टी हो जाएगी, ड्राई ड्राई दिखाई देगी, तब आपको उसमें पानी देना है। दूसरा सबसे जरूरी काम, पौधे को ओपन सनलाइट में रखना है। पौधे को आप अगर शेड में रखेंगे जेट प्लांट के पौधे को, तो पौधा पत्तियां झड़ाने लगेगा, पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। तीसरा पॉइंट, अब आपकी इसको अगर आपको रिपोर्ट करना है प्लांट को, तो आपको रूट ओपन करके रिपोर्ट नहीं करना है। यदि आप ओपन रूट करके रिपोर्टिंग करेंगे तो पौधा जो है रिपोर्टिंग शॉक में चला जाएगा और विंटर में पौधा बिल्कुल भी सरवाइव नहीं करेगा। और चौथा और सबसे जरूरी पॉइंट, अब आपको इसको ओवर फर्टिलाइजेशन नहीं देनी है। मतलब कि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं डालना है कि आज कुछ और दे दिया, 4 दिन बाद कुछ और दे दिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको इसको महीने में 2 बार ही फर्टिलाइज करना है। अब मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन से काम आपको करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं। अब हमको देना है पौधे में फर्टिलाइजर। तो जेट प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर बहुत पसंद है, क्योंकि ये एक लीफी प्लांट है। इसकी पत्तियां हरी रहती हैं, उसी से इसकी सुंदरता रहती है। तो उसके लिए हम डालेंगे ये फर्टिलाइजर, ये जो कुल्हड़ में आपको दिखाई दे रहा है। अब ये क्या चीज है? ये है हमारे किचन से निकलने वाली चाय पत्ती। इसको हमको यूज करना है। मैंने फ्रेश चाय पत्ती ली थी और फ्रेश चाय पत्ती को मैंने इस तरीके से कुल्हड़ में डाल दिया था। आप चाहो तो यूज करी हुई चाय पत्ती का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन विंटर में यूज करी हुई चाय पत्ती का यूज करेंगे तो उससे फंगस लगने के चांस रहते हैं और रिजल्ट आपको 50% ही मिलेगा। इसलिए आपको फ्रेश चाय पत्ती का यूज करना है। और इसको आप 2 से 3 दिन भिगो कर रखेंगे तो इसमें फर्मेंटेशन आप देख सकते हैं किस तरीके से हुआ है। ऐसे बुलबुले टाइप दिखाई देने लगे, समझ लीजिए कि आपका फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो चुका है। अब जो हमने ये चाय पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है, इस फर्टिलाइजर को पौधा बहुत अच्छे से ले पाए, उसके लिए हमको इसमें एक और फर्टिलाइजर ऐड करना है। क्योंकि होता क्या है कि विंटर के टाइम में धूप बहुत कम रहती है, पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को तेज नहीं कर पाता है, जिससे कि पौधे की बढ़वार अच्छे से चल नहीं पाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए हम यूज कर रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको एप्सम सॉल्ट बोला जाता है। अब जो हमने कुल्हड़ में फर्टिलाइजर बनाया है चाय पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइजर, उसी में हम इस एप्सम सॉल्ट को 1 टेबल स्पून एप्सम सॉल्ट 1 टेबल स्पून चाय पत्ती के लिक्विड फर्टिलाइजर में डाल देंगे। अब जो ये एप्सम सॉल्ट है, ये वाटर डिजोल्व कर लेता है, वाटर सोलेबल रहता है, ये बहुत जल्दी से घुलनशील हो जाता है। तो 4 से 5 मिनट में ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब ये जो 2 तत्वों से बना हुआ हमारा फर्टिलाइजर है, इसको हम 1 लीटर पानी में डिजोल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश वाटर ले लिया है 1 लीटर पानी, इसमें हम ये फर्टिलाइजर डालेंगे। अब जो चाय पत्ती के ग्रेन्यूल्स हैं, इनको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर मिट्टी में देने वाले हैं। अब फर्टिलाइजर दें उसके पहले मिट्टी की हमको गुड़ाई कर लेना है। ध्यान रखना है कि मिट्टी की गुड़ाई आपको एकदम साइड में करना है, बीच में बिल्कुल भी रूट डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो अगर नया पौधा है, आपने 2-4 महीने पहले ही रिपोर्ट किया है, तो उसकी गुड़ाई बिल्कुल भी ना करें। विंटर के टाइम में हो सके तो बस महीने में 1 बार ही आप मिट्टी की गुड़ाई करें जेट प्लांट की, उससे ज्यादा आपको गुड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अब इन 2 गमलों की मैंने गुड़ाई कर दी है और आप यहाँ पर ये गमला देख रहे हैं, ये जो आपको मटकी में लगा हुआ प्लांट दिख रहा है, इसकी कोई भी गुड़ाई कभी भी नहीं हो पाती, क्योंकि ये तो इस तरीके से छोटे से सर्कल वाले पॉट में लगा हुआ है, तो इसकी गुड़ाई हम नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको पौधे की गुड़ाई करनी है। अब गुड़ाई करने के कुछ ज्यादा बेनिफिट भी होते हैं कि पौधा बहुत जल्दी से फर्टिलाइजर को जड़ों तक ले जाता है, इसलिए गुड़ाई की जाती है। और अगर नहीं करते हैं तो धीमे धीमे से पौधे की जड़ों तक ये फर्टिलाइजर पहुंचता है। तब इस फर्टिलाइजर को हमको देना किस तरीके से, बस ऐसे साइड में उतना ही डालना है जितना कि मिट्टी ऊपर से नम हो जाए, इससे ज्यादा हमको ये फर्टिलाइजर नहीं डालना है। और अगर गीली मिट्टी है तो उसमें और भी कम आपको ये फर्टिलाइजर देना है। तो ऐसे आप भी फर्टिलाइजर बना सकते हैं और अपने पौधे को अच्छे से फर्टिलाइज कर सकते हैं दिसंबर के महीने में, जिससे कि जेट प्लांट आपका पूरा दिसंबर बहुत अच्छे से हरा भरा बना रहे। अब जो मैंने ये लिक्विड फर्टिलाइजर जड़ों में दिया है, मिट्टी में दिया है, इसको आप स्प्रे बॉटल में भी स्प्रे कर सकते हैं। पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो पौधा बहुत जल्दी से रिकवरी करता है। अब जब पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो इसको आपको छान कर यूज करना है, जिससे कि आपकी स्प्रे बॉटल खराब ना हो और पौधा एकदम हेल्दी ग्रोथ करता रहे। तो यदि आप भी जेट प्लांट को अच्छे से ग्रोथ कराना चाहते हैं, विंटर में चाहते हैं कि आपका पौधा मरे नहीं, तो जो मैंने पॉइंट बताए हैं उन पॉइंट को ध्यान रखेंगे और जो बातें मैंने बताई हैं उन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो पौधा आपका हेल्दी चलता रहेगा।
उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।